सभी को नमस्कार। करियर फर्स्ट चैनल द्वारा यह डिक्टेशन आपको दिया जा रहा है। नया मैटर है। इसकी भाषा और शब्दावली बहुत ही अच्छी है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप सब ध्यानपूर्वक लिखिएगा। रेडी, स्टार्ट। मानव द्वारा विभिन्न प्रकार की तकनीक का विकास करके आपदा के प्रभाव को न्यूनतम करने का प्रयास किया जा रहा है। संरचनात्मक तथा गैर संरचनात्मक दोनों प्रकार से तकनीकी प्रयोग करके विभिन्न प्रकार के कार्यों द्वारा इस प्रक्रिया को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वर्तमान तक उपलब्ध तकनीकों की अपनी सीमाएं भी हैं, जिसके कारण से तकनीकें उतनी अधिक प्रभावी नहीं हो पा रही हैं जितनी इनकी आवश्यकता है, जिसके कारण हमें आपदा का प्रभाव झेलना पड़ जाता है। अतः आज आवश्यकता है कि ऐसी नवीन तकनीकों का विकास किया जाए जो आपदा के न्यूनीकरण में सफलतम भूमिका निभाए। उम्मीद की जाती है ऐसी तकनीक का विकास हो भी जाएगा जिससे मानव समुदाय ही नहीं वरन संपूर्ण पर्यावरण सुरक्षित हो सकेगा। आपदा प्रकोप का अगला चरण है। प्रकोप से तात्पर्य ऐसी आकस्मिक घटनाओं से है जिनसे पर्यावरण तो प्रभावित होता है, लेकिन मानवीय जनधन की हानि नहीं होती है। वहीं आपदा के तहत पर्यावरण के साथ साथ मानवीय जनधन भी प्रभावित होता है। अर्थात इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आपदाएं केवल वहीं आती हैं जहां मानवीय क्रियाकलाप होते हैं। वर्तमान समय में मानव ने अपने कार्य क्षेत्र में विस्तार किया है, जिसकी वजह से आज वह उन क्षेत्रों में भी पहुंचने लगा है जो कभी उसके लिए अनुपयुक्त हुआ करते थे या उसकी पहुंच से दूर थी। जाहिर है कि इसके कारण वह होने वाली आकस्मिक घटनाओं से अधिक प्रभावित हो रहा है। इस प्रकार स्पष्ट है कि आज आपदाओं का कार्यक्षेत्र विस्तृत हो गया है, जिसके लिए मानव स्वयं जिम्मेदार है। मोटे तौर पर आपदाओं को हम दो भागों में बांट सकते हैं, जिनमें प्राकृतिक आपदा एवं मानवीय आपदा प्रमुख है। वे आपदाएं जो प्राकृतिक कारणों से घटित होती, अर्थात जिनके घटित होने में मानवीय भूमिका नगण्य होती है, वे प्राकृतिक आपदाएं कहलाती हैं। प्राकृतिक आपदाएं भी धरातलीय एवं ब्रह्मांडीय दो प्रकार की होती हैं। धरातलीय प्राकृतिक आपदाओं में ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी, भूस्खलन, बाढ़, महामारी आदि हैं, जबकि ब्रह्मांडीय प्राकृतिक आपदाओं में उल्कापिंडों का गिरना, ब्रह्मांडीय विकिरण आदि की भूमिका महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक आपदाओं में अधिकांश की तीव्रता अधिक होती है और ये विस्तृत पैमाने पर क्षति पहुंचाती है। उदाहरण के लिए विगत दिनों उत्तराखंड में आई बाढ़ और रूस के चिल्यावीय में गिरा उल्कापिंड इसके प्रत्यक्ष उदाहरण है। सामान्य तौर पर प्राकृतिक आपदाओं का एक दूसरे से संबंध भी होता है, जैसे
भूकंप के बाद पहाड़ी क्षेत्रों में हुए भूस्खलन से संरचनात्मक विनाश होता है। साथ ही नदी मार्ग भी अवरुद्ध हो जाता है, जिससे बाढ़ की समस्या उत्पन्न होती है। समाप्त।